ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत के ऊर्जा भविष्य को बदलने के लिए दो बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट्स पर मतलब आयात पर कितना ज़्यादा निर्भर है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस चुनौती का जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही समंदर की गहराइयों में छिपा हो। जी हाँ, ओएनजीसी ने दो ऐसे ही जबरदस्त प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जो इस पूरी सिचुएशन को पलट सकते हैं। तो चलिए आज के इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की ऊर्जा चुनौती असल में है क्या। फिर दमन और केजी बेसिन प्रोजेक्ट्स को समझेंगे। फिर देखेंगे कि देश पर इसका क्या असर पड़ेगा और आखिर में बात करेंगे भविष्य की, यानी समुद्र मंथन की। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन सभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ एक है, एनर्जी के लिए विदेशों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम करना, भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। तो चलिए अब सीधे पहले प्रोजेक्ट पर आते हैं। ये है दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये अरब सागर में हमारे पश्चिमी तट के पास एक बहुत बड़ा गांव है। तो ये प्रोजेक्ट है कहाँ? ये मुंबई के तट से करीब करीब 180 किलोमीटर दूर है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई छोटा मोटा नहीं, करीब $1 अरब का है। और उम्मीद ये है कि यहाँ से हर दिन 4 से 5 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस निकलेगी। $1 अरब। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और देश के लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि देश के एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करने का एक वादा है। अच्छा, तो समंदर से जो गैस निकलती है उसका होता क्या है? उसे पाइपलाइन के जरिए सीधे गुजरात के हजीरा प्लांट में भेजा जाता है। वहां उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वो हमारे घरों और गाड़ियों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की, जो शायद इससे भी बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है कृष्णा गोदावरी बेसिन, जिसे शॉर्ट में केजी बेसिन भी कहते हैं। और ये भारत के सबसे अहम डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में से एक है। यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। यहाँ से तेल निकलना तो जनवरी 2024 में शुरू भी हो चुका है। और जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा तो ये अकेला प्रोजेक्ट ओएनजीसी के टोटल तेल प्रोडक्शन को 11% और गैस प्रोडक्शन को 15% तक बढ़ा देगा। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये जो 15% का आंकड़ा है ना, असली कहानी यही है। सोचकर देखिए, सिर्फ एक प्रोजेक्ट देश के टोटल गैस प्रोडक्शन को इतना बड़ा बूस्ट दे सकता है। ये सच में भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो ठीक है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसका देश पर और हम सब पर क्या असर पड़ेगा। मतलब जमीनी हकीकत पर इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक सीधी सादी चेन है। समंदर से ज्यादा गैस निकलेगी तो देश में गैस की सप्लाई बढ़ेगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि गाड़ियों के लिए सीएनजी और घरों के लिए पीएनजी की सप्लाई बेहतर होगी। और सबसे ज़रूरी बात, हमें बाहर से कम गैस खरीदनी पड़ेगी। हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। हाँ, एक बात और, हमने बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया, MMSCMD। इसका मतलब कुछ नहीं, बस मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे है। ये गैस को नापने की एक यूनिट है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्शन कितने बड़े स्केल पर हो रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दमन और केजी बेसिन ये तो बस शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसका नाम दिया गया है समुद्र मंथन। बिल्कुल, जैसे कहानियों में समुद्र को मथ कर अमृत निकाला गया था, वैसे ही यहाँ ऊर्जा और समृद्धि के लिए समंदर की गहराइयों को खंगाला जा रहा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो फायदे साफ हैं। देश में गैस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई बेहतर हो रही है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो रही है जिससे हमारा पैसा बच रहा है, और साथ ही हम डीप वाटर टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट बन रहे हैं। और भविष्य के प्लान्स वो तो और भी बड़े हैं। इसी समुद्र मंथन मिशन के तहत ओएनजीसी ने गहरे समंदर में और खोजबीन के लिए करीब $20 अरब का एक ग्लोबल टेंडर निकाला है। ये हमारे एनर्जी फ्यूचर को लेकर एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये समुद्र मंथन वाकई भारत को एनर्जी के मामले में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये उस दिशा